रा एक दंत करी बरी बदना अहो सीध करो मम काज। गिरिधि सिद्धि के स्वामी रिधि सिद्धि के स्वामी आह गौरी के ललनवा गणपति देवा तह करी सुमरनवा गणपति देवा तह करी सुमरनमा गणपति देवा तोहर करी सुमरनमा गणपति देवा तह करी सुमरनवा गणपति देवा तोहर करी सुमरनमा रिधि सिद्धि के स्वामी रिधि सिद्धि के स्वामी रिधि सिद्धि के स्वामी गौरी के ललनवा गणपति देवा तह करी सुमरनवा गणपति देवा तोहर करी सुमरनमा देवा तह करी सुमरनवा गणपति देवा तोहर करी सुमरनमा गणपति देवा तोहर करी सुमरन गणपति देवा तोहर करी सुमरन माता गौर पार्वती पिता महादेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा 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 हाँ रिधि सिद्धि के स्वामी रिधि सिद्धि के स्वामी रिधि सिद्धि के स्वामी रिधि सिद्धि के स्वामी गौरी के ललनवा गणपति देवा तह करी सुमरनवा गणपति देवा तोहर करी सुमरनमा गणपति देवा तह करी सुमरनवा गणपति देवा तोहर करी सुमरनमा
देवा तोहर करी सुमरनवा गणपति देवा तोहर करी सुमरनवा। हथिया के सूर पैला मनुष्य के तनमा सब देवता में पहले होला सुमरनवा हो सब देवता में पहले होला सुमरनवा सब देवता में पहले होला सुमरनवा। हाँ हथिया के सूर पैला मनुष्य के तनवा सब देवता में पहले होला सुमरनवा हो सब देवता में पहले होला सुमरनवा सब देवता में पहले होला सुमरनवा। रिद्धि सिद्धि के स्वामी हो रिद्धि सिद्धि के स्वामी रिद्धि सिद्धि के स्वामी रिद्धि सिद्धि के स्वामी गोरी के ललनवा अरे गणपति देवा तोहर करी सुमरनवा 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 गणपति देवा तोहर करी सुमरनवा। बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए एक बार चलूं माता रानी के दरबार, क्योंकि कहते हैं कि माँ ही मंदिर माँ ही पूजा, माँ से बढ़ के कोई ना दूजा। यदि माँ ना होती तो हम भी ना होते, ये जग ना होता, ये जहां ना होता। माँ के बिना सब कुछ अधूरा अधूरा सा है। तो एक वक्त माता रानी के चरण में जाकर के दोनों हाथ जोड़ दिया कि हे माँ, कि सबके सुधी अहाँ ले छी हे मैया, हमरा किए बिसरे छी हे, हमरा किए बिसरे छी हे मैया, हमरा किए बिसरे छी हे, हमरा किए बिसरे छी हे मैया, अहे हमरा किए बिसरे छी हे। भक्त कहे छथिन माता रानी सखी हे माँ, सबके सुधी अहाँ ले छी हे अम्बे, हमरा किया बिसरे छी हे रहो। सबके सुधी अहाँ ले छी हे अम्बे, हमरा किया बिसरे छी हे। सबके सुधी अहाँ ले छी हे अम्बे, हमरा किया बिसरे छी हे। सबके सुधी अहाँ ले छी हे अम्बे, हमरा किया बिसरे छी हे। हमरा किया बिसरे छी हे मैया, हमरा किया बिसरे छी हे। हमरा किया बिसरे छी हे मैया, हमरा किया बिसरे छी हे। हमरा किया बिसरे छी हे मैया, हमरा किया बिसरे छी हे। हमरा किया बिसरे छी हे मैया, हमरा किया बिसरे छी हे। हाँ सबके सुधी अहाँ ले छी हे मैया, हमरा किया बिसरे छी हे। सबके सुधी अहाँ ले छी हे मैया, हमरा किया बिसरे छी हे। सबके सुधी अहाँ ले छी हे मैया।
आहले छी हे मैया हमरा किया बिसरे छी हे सबके सुधिया ले छी हे मैया। पल पल छन छन ध्यान धरे छी नाम यहीं के जपे छी हे पल पल छन छन ध्यान धरे छी नाम यहीं के जपे छी हे पल पल छन छन ध्यान धरे छी नाम यहीं के जपे छी हे पल पल छन छन ध्यान धरे छी नाम यहीं के जपे छी हे एहन निष्ठुर किए माँ भेलो एहन निष्ठुर किए माँ भेलो तहियो न दर्शन दे छिए एहन निष्ठुर किए माँ भेलो तहियो न दर्शन दे छिए एहन निष्ठुर किए माँ भेलो। हे अम्बे हमरा किया बिसरे हे सबके सुधिया ले छी हे मैया। आगे का है भक्त की है माँ छी हम पुत्र अहीं के जननी से ते आहाँ जने छी हे छी हम पुत्र अहीं के जननी से ते आहाँ जने छी हे छी हम पुत्र अहीं के जननी से ते आहाँ जने छी हे छी हम पुत्र अहीं के जननी से ते आहाँ जने छी हे होरन दिवस माँ ठार रहे छी दर्शन ले तरिसे छी हे रैन दिवस माँ हार रहे छी दर्शन लिया तरसे छी हे सबके बिनती सुने छी हमरा किया बिसरे छी हे सबके सुधिया ले छी हे मैया हमरा किया बिसरे छी हे सबके बोले सच्चे दरबार की जय। आइए एक बार चलो श्री हनुमान जी महाराज के दरबार। आइए एक बार चलो श्री हनुमान जी महाराज के दरबार, क्योंकि कवि कहते हैं हनुमान जी के बारे में कि जो भक्तों के पीड़ा को हरे उन्हें भगवान कहते हैं, जो भक्तों के पीड़ा को हरे उन्हें भगवान कहते हैं।
और जो भगवान के भी पीड़ा को हर ले उन्हें ही हनुमान कहते हैं। बोल दे बजरंगबली की जय। विचार करने वाली बात है सज्जनों, जब इस दुनिया के लोगों के जीवन में कष्ट आता है तो चले जाते हैं भगवान के मूर्ति के सामने और अपना दोनों हाथ जोड़ देते हैं कि हे मालिक, मेरे जीवन में ये समस्या आ गया है, ये विघ्न बाधा आ गई है। भगवान के प्रतिमा के सामने जाकर के दोनों हाथ जोड़ देते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में ये दुख आ गया है, ये विघ्न बाधा आ गई है और मालिक इस दुनिया में हार करके मैं आपके पास आया हूं। और जब भगवान को अपना दिल के बात कहते हैं तो भगवान जब पुकार को सुन लेते हैं तो वो विघ्न बाधा सदा सदा के लिए अपने आप ही समाप्त हो जाती है। तो भक्तों के कष्ट को कौन हरते हैं? भगवान। लेकिन कभी विचार किए हैं कि जो भगवान अपने हर एक भक्त के कष्ट को समेट लेते हैं, हरण कर लेते हैं, हर लेते हैं कष्ट को, और कभी वो भगवान ही कहीं कष्ट में फंस जाए, भगवान के ऊपर ही दुख आ जाए तो भगवान किसको कहेंगे? विचार करने वाली बात है कि जो मालिक इस दुनिया के लोगों के कष्ट का हरण करते हैं, अब मान लीजिए कि कहीं भगवान स्वयं कष्ट में फंस जाए, यदि भगवान के ऊपर ही दुख आ जाए तो भगवान किसको कहेंगे कि मेरे कष्ट को हर लो? क्योंकि भगवान से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। तो कवि ने कहा कि उनसे बढ़कर तो कोई नहीं है, लेकिन जब जब भक्त पड़ते हैं कष्ट में तो भगवान उस भक्त को बाहर निकाल देते हैं कष्ट से। और जब जब भगवान कष्ट में पड़ते हैं, जब जब भगवान पर कष्ट आया है, तब तब हमारे बजरंगबली, हमारे हनुमान जी प्रभु श्री राम को उस कष्ट से बाहर निकालने का काम किए हैं। तभी तो कहा है ना कि जो भक्तों के पीड़ा को हरे उन्हें भगवान कहते हैं, और जो भगवान के पीड़ा को हर ले उन्हें ही हनुमान कहते हैं। बोल दे बजरंगबली की जय। तो जब माता सिया का हरण हो गया, रावण चुरा करके लंका लेके चला गया, अशोक वाटिका में चुरा करके मां को रख दिया, और इधर प्रभु श्री राम जंगल में दर बदर का ठोकर खा रहे हैं, खोज रहे हैं कि हे सिया, कहां हो सिया? भगवान श्री राम जंगल में दर बदर का ठोकर खा रहे हैं, लखन लाल भाभी भाभी कह करके चिल्ला रहे हैं, लेकिन माता जानकी रहे तब न बोलेगी। बात यहां तक पहुंच गई कि आज हनुमंत लाल जाने वाले हैं लंका माता जानकी का पता लगाने के लिए। तो माता जानकी का पता लगाने के लिए जो जा रहे थे ना, भगवान श्री राम एक अंगूठी मुद्रिका निशानी दिए कि हे हनुमान, तुम यदि जाओगे जानकी से मिलोगे, कहोगे कि मैं राम का दूत हनुमान हूं, तो जानकी को विश्वास कैसे होगा? तो ये मुद्रिका निशानी ले जाओ, अंगूठी निशानी ले जाओ, ये निशानी जो ही दिखाओगी जानकी तुम्हें समझ जाएगी कि तू राम का दूत है, तू मेरा दूत है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे हनुमान जी लाख विघ्न बाधा को समाप्त करने के बाद पहुंच गए कहां? तो लंका। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, जहां देखे तहां निश्चर जोधा, जहां देखते हैं तहां निश्चर जोधा ही नजर आ रहा है। हनुमान जी देखे कि एक आंगन है जिसमें तुलसी का पौधा है, एक लाल ध्वज बंधा हुआ है। हनुमान जी समझ गए कि ओहो, लगता है ये भी किसी भक्त के ही घर है, भगवान के भक्त का ही घर है, क्योंकि तुलसी का पौधा है, लाल ध्वज है। घर के दरवाजा को खटखटाए, अपना रूप बदल लिए हनुमान जी, घर के दरवाजा को खटखटाए। उधर से विभीषण जी जय श्री राम कह करके घर के दरवाजा को खोल दिए। हनुमान जी ब्राह्मण सा वेश बना लिए हैं, और जब आपस में बातचीत हुई तो हनुमंत लाल पूछे कि आपका नाम क्या है? विभीषण से पूछ रहे हैं। तो विभीषण कहे कि मैं प्रभु श्री राम का दूत, मैं प्रभु श्री राम का सेवक, मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ और रावण का भाई हूँ, मेरा नाम है विभीषण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये नहीं कहा कि मैं रावण का भाई हूँ, ये कहा कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान श्री राम का भक्त हूँ, और फिर रावण का भाई हूँ, और तब मैं विभीषण हूँ। हनुमान जी सोचे कि वाह, लगता है बड़े अद्भुत भक्त से मिलन हो गया है। लंका निकट निश्चर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन के वासा।
मैं तो सोच रहा था कि लंका निश्चरों की नगरी है, जहां देखूंगा तहां निश्चर ही नजर आ रहा था। तो सोचा कि यहाँ तो कोई भगवान के भक्त है ही नहीं, लेकिन लगता है कि एक अद्भुत भक्त से मिलन हो गया है। तो हनुमान जी भी अपना स्वरूप बदल लिए, असली स्वरूप में आ गए और हनुमान जी भी दोनों हाथ जोड़ लिए। विभीषण जी, मेरा नाम है हनुमान, मैं भी प्रभु श्री राम का दूत हूँ, सेवक हूँ, और माता जानकी का पता लगाने के लिए आया हूँ। माता जानकी है कहाँ? तो कहा कि माता जानकी को मेरा भाई रावण अशोक वाटिका में चुरा के रखा है। यदि तुम्हें माँ जानकी से मिलना है ना, तो अशोक वाटिका जाना होगा। हनुमान जी कहे अभी जाता हूँ और माता जानकी से मिल करके वापस आता हूँ, आपसे मिलने के बाद में जाऊंगा। विभीषण जी ठहाका मार के हंस दिए, कहे कि ए हनुमान, ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि रावण चालाक नहीं है? अरे उसे पता था कि कोई ना कोई सिया का पता लगाते लगाते लंका तक पहुंच गया, तो इसीलिए वो माता जानकी को पहले ही लंका से अलग अशोक वाटिका में जाकर के रखा है। और इतना सघन पहरा है कि बिना रावण के इजाजत के एक चींटी भी ना प्रवेश कर पाएंगे। और तुम कैसे जाओगे हनुमान? तब हमारे बजरंगबली कहते हैं कि सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। छोटा सा लघु रूप बना करके हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश कर गए। माता जानकी एक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, आंख से आंसू के धारा बह रहे हैं, मन उदास है, आंख किसी के राह देख रहे हैं। हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर में जाकर के बैठ गए जिस वृक्ष के नीचे माता जानकी बैठी थी। हनुमान जी कुछ देर जब बैठे, देखते हैं कि उधर से रावण आया, माता जानकी को डराना धमकाना शुरू किया कि ए जानकी, ए जानकी, इतने दिनों से मैं तुम्हें समझाते आ रहा हूं कि एक नजर उठा के देख मुझे, लेकिन ए जानकी तू मुझे नहीं देख रही है। क्या तुम्हें पता है मैं वो रावण हूं जिसके डर से देवता भी कंदराओं में जाके छुप जाता है? अरे ओ जानकी, यदि मेरा नाम कोई ऋषि महात्मा मुनि सुन लेता है, संत महात्मा सुन लेता है, तो भागना शुरू कर देता है कि भागो भागो रावण आ रहा है। और वो दशानन रावण आज तुम्हारे सामने में झुक गया है कि जानकी तुम मुझे अपना लो, तुम मेरी रानी बन जाओ, लंका का हर एक सुख दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम मुझे अपना नहीं रही है जानकी। 1 महीने का मोहलत देता हूं, अगर 1 महीना में तूने मुझे नहीं अपनाया तो देख रही हो कृपान इसी से तुम्हें काट दूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। माता जानकी रोना शुरू कर दिए। माँ जानकी के आंख से आंसू गिर रहे हैं, माँ रो रही है। हनुमान जी तभी वो मुंदरी का निशानी नीचे गिरा दिए। माँ जो कह रही थी न कि हे अग्निदेव आप प्रकट हो जाइए, मैं जल के भस्म हो जाऊंगी, हे माँ धरती आप फट जाओ, मैं आपके गोद में आ जाऊंगी। तभी हनुमंत लाल वो मुंदरी का निशानी नीचे गिरा दिए। प्रकाश पड़ा तो वो मुंदरी का चमक गया, वो अंगूठी चमक गया। तो माँ को लगा कि लगता है अग्निदेव मेरे पुकार को सुन लिए हैं और मेरे लिए ये आग का छोटा सा तिनका मेरे लिए भेज दिए हैं, आज इसी में मैं जल के भस्म हो जाऊंगी। तुरंत हाथ में उठाई, देखती है तो मुंदरिका है। देखते ही समझ गई माँ कि ये मुंदरिका तो मैं अपने भगवान को गंगा पार होते वक्त दी थी, यहाँ कैसे आया। तब हनुमान जी ऊपर से नीचे आए, बताए कि हे माँ मैं रामदूत हनुमान। जो ही भगवान श्री राम का नाम लिए ना, तो माता जानकी के आंख से आंसू गिर पड़े। माँ रोने लगी और रो रो के कहती है कि हे हनुमान, क्या भगवान हमें भूल गए? भगवान को हमारी याद नहीं आती हनुमान? क्या लखन को भी हमारी याद नहीं आती? माँ की आंख में आंसू आ जाते हैं, माँ रो रही है और रोते रोते कहती है कि हे हनुमान, कि कैसन बारे लक्ष्मण देवरवा, कि अरे कैसना प्रभु जी मोर, अरे कैसन बारे लक्ष्मण देवरवा, कि कैसना प्रभु जी मोर, पूछतरी सिया है मैया, पूछतरी सिया है मैया,
गिरेला नया ना बसलो पूछता रे सिया हे मैया गिरेला नया नावा से लो पूछता रे सिया हे मैया कैसन बारे लक्ष्मण देवरवा कैसन प्रभु जी मोह हो कैसन बारे लक्ष्मण देवरवा कैसन प्रभु जी पूछतरी सिया हे मैया गिरेला नया ना बसलो पूछतरी सिया हे मैया गिरेला नया ना बसलो पूछतरी सिया हे मैया गिरेला नया ना बसलो पूछतरी सिया हे मैया हे गिरेला नया ना बसलो पूछतरी सिया हे मैया हो पूछतरी सिया हे मैया गिरेला नया नावा से लो पूछतरी सिया हे मैया माँ जानकी रो रही है और रोते रोते कहती है कि हे हनुमान हाँ कवन भइले हमारा से गलती गलती कवन भइले हमारा से गलती लिहल ना सुधिया मोह हो कवन भइले हमारा से गलती लिहल ना सुधिया पूछतरी माई हो जानकी पूछतरी माई हो जानकी गिरला नया ना बसलो पूछतरी माई हे जानकी गिरला नया ना बसलो पूछतरी माई हे जानकी पूछतरी माई हे जानकी गिरला नया नावा से लो पूछतरी माई हे जानकी माँ जानकी रो रही है और रोते रोते हनुमान से कहती है कि हे हनुमान कितना ले सही हम विपत्तिया विपत्तिया
विपत्तिया केतना 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 हो केतना ले सही हो विपत्तिया लागे नहीं मनबा हो केतना ले सही हो विपत्तिया अरे लागे नहीं मनबा कहिया ले है न प्रभु जी कहिया ले है न प्रभु जी लंकावा के ओ कहिया ले है न प्रभु जी लंकावा के कहिया ले है न प्रभु जी। और देखा जाए इनके तरफ से ये गुप्त दान आया है तो भगवान आप पर कृपा बनाए। प्रभु से यही कामना करते हैं, मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको बाबा। मंगल कामना करते हुए राखी और अस्मिता इन दोनों के सौजन्य से ये 100 रुपए का दान आया है। भगवान आप पर कृपा बनाए, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन माता जी की तरफ से देखा जाए दान आया है, भगवान आप पर कृपा बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुचिंदर यादव के सौजन्य से 102 रुपए का दान आया है, भगवान आप पर कृपा बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इन माता जी की तरफ से ये दान आया है, भगवान आप पर कृपा बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद सुना रहे हैं। पूछो तारी सिया है मैया गिरला नया बसलो हो पूछ तारी सिया है मैया गिरला नया बसलो पूछ तारी सिया है मैया हो बेरी बेरी रावण आके आके बेरी बेरी रावण के बोलता रे बोलिया खूबो हो बेरी बेरी हो रावण आके बोलता रे बोलिया खूबो रावण के बोली हो सुन के, रावण के बोली हो सुन के धर के करे जब रावण के बोली रे सुनी के धर के
करे जावा रावण के बोली रे सुनी के धर के करे जावा हो रावण के बोली रे सुनी के। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए अब एक निर्गुण भजन से सेवा करो, उसके बाद आगे की सेवा कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से सुनेंगे आप। तो आज हम सभी स्वर्गीय देवू बाबू की इस अंतिम विदाई में उनकी श्रद्धांजलि सभा में बैठे हैं और कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जो भी आए हैं एक न एक दिन सबों को जाना है, चाहे वो कितना बड़ा धनवान बलवान गुणवान रूपवान क्यों ना हो। जो भी इस धराधाम पर आए हैं एक न एक दिन उन्हें इस धराधाम को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। जैसे आज हम सबों के बीच से स्वर्गीय देवू बाबू अपने घर परिवार के लोगों को छोड़ करके सदा सदा के लिए चले गए।